आपके देश को भारत माता कहा जाता है। भारत माता आपके देश को क्यों कहा जाता है? अमेरिका माता क्यों नहीं कहते हैं? पाकिस्तान माता क्यों नहीं कहते हैं? चीन वाले चीन माता क्यों नहीं कहते हैं? अफ्रीका वाले अफ्रीका माता क्यों नहीं कहते हैं? जापान वाले जापान वाली माता क्यों नहीं कहते हैं? तो भारत वाले ही भारत माता क्यों कहते हैं? भारत वाले भारत माता कहते हैं, भारत वाले धरती माता कहते हैं ना। तो सबकी सोच में और भारत के लोगों की सोच में अंतर इतना क्यों आ गया? अंतर हुआ होगा तो कोई कारण भी होगा। सब लोग जानते हैं कि भारत के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा, तो भारत तो मेल थे यानी पुरुष थे, तो भारत तो पिता की तरह नाम हो सकता था, लेकिन हम लोग भारत माता कहते हैं। इसका कारण है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक माँ जो होती है वही अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, वही बच्चे को जन्म दे सकती है, और वही जो है इस संसार की जननी है। माता ही तो जननी है, माता से ही सब हम लोग पैदा हुए हैं। तो धरती माता और भारत माता को उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी पेड़ पौधे, झील, झरने, फसलें, जो भी चीजें हो रही हैं, उग रही हैं, पैदा हो रही हैं, धरती से निकल रही हैं, उसको पैदा कौन कर रहा है? धरती माता पैदा कर रही है। भारत भूमि पे अगर पैदा हो रहा है तो भारत माता पैदा कर रही है। पूरे धरती पे अगर पैदा हो रहा है तो धरती माता कर रही है। इसीलिए हमारे देश के लोग बड़े गर्व से और बहुत आदर से भारत माता कहते हैं और भारत माता की जय कहते हैं, धरती माता की जय कहते हैं। क्योंकि जब भारत माता और धरती माता की जय होगी तो हमारे पेड़ पौधे, झील, झरना, सभी प्राकृतिक वस्तुओं की भी जय होगी। और जब प्रकृति हमारा जय जयकार में रहेगा तो हम लोग भी जय जयकार में रहेंगे। प्रकृति नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हम लोग प्रकृति के हिस्सा हैं। एक बार विधायक जी के साथ हम थे और विधायक जी का भाषण जो हम सुने तो बहुत अच्छा लगा हमको। एक पॉइंट उसमें कि विधायक जी ने क्या कहा कि जब हवा चलेगी तो सबको लगेगी, जब धूप होगी तो सबको लगेगी, जब गर्मी होगी तो सबको लगेगी, ठंडी होगी तब सबको लगेगी। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रकृति जब देगी तो सबको देगी बराबर में। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी को धूप कम लगेगी, यानी कम दे रही है, पर सूर्य कम दे रहे हैं और गरीब आदमी को ज्यादा धूप दे रहे हैं। हवा जो है गरीब आदमी को कम दे रहे हैं, अमीर आदमी को ज्यादा दे रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं। तो प्रकृति में रहने वाला हर इंसान, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा सब प्रकृति के अंग हैं। तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है तो हम लोगों को किसी के साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं। ये बातें बहुत अच्छी लगी हमको और अच्छी भी है भी कि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी के साथ भेदभाव करने का। यानी कि जिस तरह से प्रकृति हम लोगों का पालन पोषण कर रही है उसी तरीके से हम लोगों से भी जो बन पड़े, जिस क्षेत्र में आप हों, जिस कला में आप माहिर हों, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहिए। आपसे जितने लोगों का लाभ होगा उतने लोगों का लाभ आप करते रहिए। ये मत सोचिए कि इनका लाभ कर रहे हैं तो फिर ये हमारा लाभ करेंगे, मतलब स्वार्थ के निमित्त आप मत करिए। एक कहावत होती है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो उसी पथ पे आप चलिए, नेकी करिए, दरिया में डालिए। हमारे गांव की है एक, और उनसे बातें हमारी हो रही थी, बहुत समय पहले लगभग 1 वर्ष हो गया, कि आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दूसरे की बस की बात नहीं होती है। जब आपके बारे में सोचे तो आपके बारे में ईश्वर सोचता है।